अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकरम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और एक दफ़ा फिर मेरा साथ निभा रही हैं बहुत ही गॉर्जियस, स्टाइलिश, खूबसूरत अतीका ओझो। बारी मेरी थी, वेरी नॉटी, बारी मेरी और उतनी ही स्टाइलिश, हसीन, खूबसूरत सादिया इमाम। ये सही भाई होने का और बहन उनसे चिढ़ाते हैं ना, भाई ये वाला काम कर रहा है। नहीं, मैं देख रही हूँ किस चीज़ ना से तो तू ये उठा ये कहाँ है तेरे पास? आप गुट के इससे थम्स अप से मारूं या थम्स डाउन से मारूं? शॉक फेस से वो आज नहीं आया, थोड़ा नहीं आज हाय, वो गाड़ी में पड़ा है, गाड़ी से लाएं उसको। नेलेट थोड़ा नेलेट को ले नेलेट लाओ भैया, जरूरत और पड़ेगी इसकी। अब तारुफ कर चलूं, बहुत ही ग्लैमरस सेंसेशन मरीना खान जो आज नहीं आ सकी, उनकी जगह सादे इमाम मौजूद है। देख लो सादा बिना ये प्रेडिक्टेबल ये होता है जब ज्यादा नहीं। और हम सबकी फेवरेट नादिया खान फाइनली नॉट इंटरेस्टेड। नॉट, शी इज नॉट इंटरेस्टेड मैं- एनीमोर। अब मुझे अपना इंट्रो नहीं चाहिए, मैं अपना इंट्रो खुद दूंगी। नादिया चले अपना ना दो इंट्रो intro दे। नादिया आज अपना इंट्रो खुद दे। ऐसा नहीं कि बस आपके सामने आ गए एक बार फिर। बड़ा ये तो लग रहा है बस में चढ़िया है, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं। प्लीज मेरा ख्याल करें, मेरे छोटे छोटे बहन। ओके, पैसे आटे के पैसे ना दे, कपड़ों के पैसे दे दे। अच्छा भाई मैं आपकी विंडस्क्रीन साफ कर दूं। व्हाई यू जेलस? ऐसी लड़ाइयाँ एक और ड्रामे बहुत शदीद हो रही हैं। बहुत। मतलब सामान निकाल के बाहर फेंक दिया है और बाहर से अंदर चला गया नया सामान, और उसमें भी पता नहीं वो शलवार मिली या नहीं मिली, लेकिन वो नए कपड़े आ गए। नए कपड़े आ गए हैं, नया फर्नीचर आ गया है। अल्लाह हर एक को ऐसी फुप्पो अता फरमाए, आमीन। आमीन। शुरू करेंगे नादिया से रिव्यू। तो जी बस तेरा साथ होकर रिव्यू करेंगे हम एपिसोड नंबर 19 एंड 20। ठीक है, मैंने एंजॉय किया ड्रामा। कुछ इसके स्पेशली शॉपिंग वाले सीक्वेंसेस के बहुत क्यूट थे। टेबल क्या कहते हैं, डिनर फॉर टू, टेबल फॉर टू, वो बड़ा अच्छा था। पहली दफ़ा शेजोर में टेबल फॉर टू पे खाना खा रहे थे, क्यूट सीन्स शॉपिंग वाले। लेकिन उसके अलावा इतनी अब रेपुटेशन है, और इस ड्रामे में एक मसला आ रहा है कि जो बात आप कह सकते हैं ना सामने वाले बंदे से नॉर्मल, वो कह नहीं रहे, कोई नहीं बोल रहा, अब्बा नहीं बोल रहे। शर्लीन से जो कहना चाहिए तो लग रहा है कि जैसे खिंच रहा है थोड़ा सा अब ड्रामा, थोड़ा सा फंस से गए हैं। बहुत मेलोड्रामेटिक पॉजेज हैं। क्या अब्बू क्या? कुछ नहीं। मतलब क्यों यार, बता दो, आप लोगों की इतनी फ्रैंकनेस है तो बता तो दिया तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिड लाइफ क्राइसिस ऑफ ड्रामा जो हमारे होता है ना, ये वो शुरू हो गया ना 1920 पे आके। थोड़ा सा ना मिड लाइफ क्राइसिस होता है हमारा। थोड़े से ड्रामे एकदम से स्लो हो जाते हैं, तो ये ड्रामा अब यहाँ आके थोड़ा सा स्लो हो गया है। सम सीक्वेंस वर इंटरेस्टिंग, स्पेशली रूम डेकोरेट करना, निया फर्नीचर, वो अच्छा था। आई एम स्टिल एंजॉइंग दिस ड्रामा अ लॉट। थोड़ा सा स्लो है लेकिन आई एम स्टिल लविंग। अतीका जी। आई एग्री विद नादिया। स्टोरी जो है ना थोड़ी सी स्लो हो गई, लेकिन ओवरऑल जितने भी हमने ड्रामे सबसे देखे वहाँ पे रिकैप, रिकॉल, स्लो पेस, सारों का ये हाल है। यू नो दे ऑल बीन वेरी लाइक स्टोरी वाइज द पेस हैज स्लोड डाउन ऑन ऑल द ड्रामास। पता नहीं क्यों, मुझे भी लगा बाकियों में भी बहुत रेपिटिशंस एंड बहुत फ्लैशबैक्स, रिकॉल्स बहुत थे। सो नॉट जस्ट बस तेरा साथ हो, दे ऑल डूइंग इट दिस वीक। अच्छा, ओवरऑल मूविंग वेल, वेरी नाइस, सस्टेन्ड। कोई इसमें वो नहीं है कि आप कहें कि यार यहाँ अब हल्का हो गया। अक्सर ही होता है कोई एक लेवल तक जाके फिर जब वो डिप करना शुरू कर जाते हैं ना, ये डिप नहीं कर रहा, ये सस्टेन्ड है। नो, इसका ओवरऑल पेस सस्टेन्ड है। द कैलिबर ऑफ द ड्रामा इज सस्टेन्ड। इट्स स्टिल अ गुड क्वालिटी वॉच, एंड एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, फ्रेमवर्क बड़ा अच्छा अभी भी चल रहा है। तो आप कहीं भी ना, अच्छा कुछ इसके सीक्वेंसेस बड़े मज़े के हैं जहाँ पे यू वांट के यू नो इमोशनली। इन 2 एपिसोड्स में कासिम ने क्या किया, इस डायरेक्टर, इसने बहुत सटल इमोशंस के साथ खेला है। ही इज़ नॉट डन एनीथिंग बिग, यू नो, ही इज़ जस्ट डन सटल इमोशंस। सो इट काइंड ऑफ अभी आई गेस इज गोइंग टू समथिंग बिग। सो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है जाके। तो फॉर मी राइट नाउ इट्स स्टिल अ 2 thumbs up। ड्रामा कंसिस्टेंट है, थ्रू आउट 2 thumbs up लेके जा रहा है। देखें सारे इमाम क्या कहती हैं। अच्छा, ड्रामा मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे इसका जैसा भी अतीका जी ने कहा कि कहीं ना कहीं ड्रामे को आपको ठहराना होता है और फिर उसे फिर एक नई जंप की तरफ लेके जाना होता है। तो बिल्कुल नादिया ने अपनी जगह सही कहा वो, लेकिन हमें लगता है कि कुछ चीज़ें थोड़ा अर्ली हो जाती, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आपने इतनी एपिसोड्स के बाद कहा, उसके भी कहने का एक अच्छा अंदाज़ मुझे लगा कि एक हिम्मत आती है ना आहिस्ता आहिस्ता आप किसी भी रिश्ते में
आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को, और वो अपनी दोस्त से बोलती है और उसका सुन लेना और उसका रियलाइज़ कर लेना, वो मुझे बड़ा क्यूट सीन लगा कि मैं लोशन ले रहा था, लोशन नहीं लिया, फेस वॉश ले रहा था, वो नहीं समझ आ रहा था, तो वो एक क्यूट था कि वो जो पैकेट्स लेकर आए, कोई बड़ी बड़ी बोतलें आपने नहीं दिखाई कि जो उसके अखराजात हैं वो उसी हिसाब से चला। तो ये छोटी छोटी सी माइनर सी डिटेल्स होती हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा वो फर्नीचर वाला सीन, जहाँ वो फर्नीचर की बड़ी शॉप पे जाते हैं। आप सोचिए आपका काम है फर्नीचर का और उसके बाद वो जैसे हम पाकिस्तान चौक पहुँच जाते हैं, तो वो भी बंद कर दी मार्केट, तो वो वहाँ लेके जाती है और कैसे वहाँ से निकलवाती है और कहती है मुझे पता है कैसे ये यहाँ से फर्नीचर बनता है और किस तरह चीज़ें वो बनाती। तो वो बहुत अच्छा लगा कि वो लड़की सेंसिबल है, उसने दुनिया अलग तरीके से देखी हुई है। इसने जिस तरह दुनिया देखी, इसने तो एक घुटे हुए माहौल में मार खाते हुए, लेकिन वो बड़ी मैच्योर लड़की, उसके बाप ने उसे बड़े अलग अंदाज से पाला, तो वो एक उसकी जो पर्सनालिटी वो दिखाई देती है। उसका वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा जहाँ वो आता है, कहता है हाँ, मैं अभी कमरे में रखता हूँ, और जो वो टांग अड़ाती है और उसे गिराती है, वो बड़ा बहुत ही मज़े का। तो ओवरऑल ये जो ड्रामा है ना, आपको कहीं बोर नहीं होने दे रहा, तो मुझे भी अभी तक बोर नहीं होने दिया। तो क्या बात है। रिव्यू का सिलसिला जारी है, यहाँ पर हुआ है वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। चलते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ। राइटर हैं जी लेट सायरा रज़ा और डायरेक्टर है कासिम अली मुरीद और डीओपी हैं आसिफ खान। ओवर टू यू नादिया। थोड़ा सा प्लॉट जो है ना वो एक लूप में स्टक हो गया है और प्लॉट की फाइल नहीं मिल रही। हाँ नहीं, प्लॉट की फाइल खो गई है और थोड़ा कुछ सब्सटेंस मिस कर रहा है कि कुछ अभी हम लोग ना ऐसे बैठे हुए हैं, असल में अभी कुछ होगा, तो 40 मिनट गुजर जाते हैं और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट एपिसोड से मज़ा आएगा क्योंकि ये वाकई जा रहा है इससे भाई से भिड़ने। क्या करने? भिड़ने। तो अब यहाँ आप इनकी स्ट्रेंथ देखें कि उसने कहा तुम मेरी फैमिली से भिड़ो, मैं तुम्हारे भाई को देखता हूँ भिड़ गया, क्या होता है ये जाके दादा ने कहा भिड़ो जग्गू दादा भिड़ो सॉरी जग्गू दादा बन गई मैं। अच्छा जी, बस ये हुआ। बस फिर उसके बाद शर्लीन का तैयार होना ना, म्यूजिक भी आ गया, पीछे अब्बा देख रहे हैं अपने चापा मारा, बच्ची फार्म के साथ मिली उनको, अब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? कहना चाह रहे थे कि तुम कितनी बेशरम हो, मैं देखना चाह रहा हूँ कितनी ढीठ, और है ना बहुत उनके मुंह में था। उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं, रंगे हाथों पकड़ूंगा। तो डायरेक्टर जो है ना उनको यहाँ से यहाँ लेके मजे से। अच्छा सफाई से बोलती है हाँ क्लास में हूँ। हाँ अच्छा, फिर कितने मजे का था जो शॉप्स पे जाना, शॉपिंग जो दिखाई है ना अंसा की, वेरी नाइस। हाँ। कि पहले दुकान पे गए हैं, उसने कहा ये इतना ये महंगा पता नहीं बार्गेन कराएगी क्या करेगी, कारखाने ले गए। आउटडोर तो था, डायरेक्टर ने मेहनत किया, बट इतना प्यारा सीक्वेंस। तो डायरेक्टर की मेहनत नज़र आई इन एपिसोड्स में, कमरे का सीक्वेंस, कारखाना, दुकान, फिर शेजोर से पूरे, कितना कराची में अजीब लग रहा होगा ना लोगों को, ये सना और ये फरहान क्या कर रहे हैं भाई, बट इट वॉज वेरी नाइस। आई रियली एंजॉयड। यहाँ डायरेक्शन भी इंजॉय किया है, राइटिंग मुझे लग रहा है थोड़ी इधर अभी स्लो है, तो आई विल गिव 8 टू डायरेक्टर एंड 7 फॉर एक्टर। अतीका जी। अच्छा, मुझे बिसाइड्स द फैक्ट कि पेस थोड़ी स्लो हुई है, हाँ। आई लाइक द राइटिंग। Right. मुझे अच्छा लग रहा था राइटिंग, डायरेक्शन, मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा ओवरऑल टेम्पो एंड बैलेंस चल रहा है। नंबर्स Anyway, कितने हैं? so for me I think both writing direction were an 8 each. सादिया इमाम। 2 एपिसोड में नीचे आता है, अगले एपिसोड में फिर 9 और 10 नंबर पे खड़ा हो जाता है। तो मेरे लिए आज भी ये राइटर भी और डायरेक्टर भी दोनों ही 8 है, और 8 कोई बैड मार्क्स नहीं है, 8 पर है मौजूद। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,835 और लेट सायरा रज़ा साहिबा के हिस्से में 3,251, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,773 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,362, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं। नंबर 2 है। एक चीज़ हम भूल गए थे, नहीं वो हम का दुकान तो इतना हैंडसम हमारा एक्टर है, वेरी गुड लुक, रिजवान जाफरी। रिजवान, उफ वाकई बड़े हैंडसम लड़का है, मतलब ये है बड़ा चलें, मस्त मुरसलीन एंड And Zoya and जोया Farhan. एंड फरहान।
मुझसे ज़्यादा सवाल ना करना। फरहान तो मेरे लिए यू नो इज 10। क्या मतलब? ही इज 10। वो तो हमें पता है all good क्या looking मतलब boys are सवाल 10. नहीं करना नादी? All देखिए- good looking men for Nadia are a 10. No, not Just put it all. out. I don't find everyone good looking. But a lot of them. But he is like my hero. अरे मेरे no लिए loyalty I zero. love it. मैं बताऊँ, फरहान ताहिर जो क्वालिटी और जो हाँ। लेके आए हैं ना इस इंडस्ट्री में, he is a gift. बिल्कुल ये एसेट है, ये हमारे लिए इतनी कमाल बात हुई है ना कि ये हमारी इंडस्ट्री को फरहान ताहिर मिल गए और he's a स्टार। मुझे तो लगता है कितने सारे प्रोजेक्ट्स तो उनके काबिल भी नहीं है, कमाल काम कर रहे हैं और इस ड्रामे को यहाँ पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। एक सीन में कोई फ्लॉ दिखा दो कि इन्होंने यहाँ की लाइन कोई कम ज़्यादा कुछ कर दिया, ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन। फरहान ताहिर फॉर मी इज़ अ 10 ये And जोया नासिर। और जोया बहुत ही प्यारी लग रही। हाँ। कैरेक्टर देखो, ये डिस्कस हो रहा है जो जोया ने काम किया है। और ये अगर आप देखें जब ये खाना खा रहे हैं उसमें बड़े छोटे छोटे कुछ एक्सप्रेशंस, जिस तरह वो उठ के गई है वॉशरूम बहाना सा, ये वो बहुत कमाल काम था। गिव हर अ 9। जोया का बहुत अच्छा काम। अतीका जी। So I would give Farhan for the work he's done a 9, and Zoya is looking gorgeous. She's doing a fantastic job with this character. I would give Zoya, because I'm expecting more work, an 8 at the moment. सादिया इमाम। मैं बिल्कुल यही बात कहूँगी कि इनका बड़ा एहसान है कि हमारी इंडस्ट्री में आए। छोटे से भी फ्रेम में आते हैं तो उसमें ऐसी हलचल मच जाती है ना कि वो पता चलता है कि कोई आर्टिस्ट खड़ा है। तो ये बड़ा एक कमाल था इनका। तो इनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरी तरफ से 8 मार्क्स। एंड जोया, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह अपने आप को कीप इट अप। वार्डरोब तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुम्हारा नखरा बहुत अच्छा है, तुमने जिस तरह अपने आप को कैरी किया है वो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए भी 8 मार्क्स। थैंक यू। ओके जी, ऑडियंस के चलते टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,262 हुए हैं और जोया नासिर के हिस्से में आए 925, 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 22,907 और इनके हिस्से में आए हैं फरहान ताहिर के 1,284, 6% मतलब 0.6 क्योंकि लोग देखते नहीं ना असल में। आप लोग कभी ये भी सोचा करें जो इर्द गिर्द के जो कास्ट है ना, अगर उसको हटा दे तो हीरो हीरोइन कुछ भी नहीं कर सकते। ये पिलर्स का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पिलर्स को भी जरा नंबर दिया बिल्कुल। करें। और जाते जाते इस ड्रामे का रिव्यू तो कंप्लीट हुआ, लेकिन हारिस वहीद यू वाज सो गुड। वो Good. और फरहान ताहिर और हारिस वहीद के आपस में जो कम्युनिकेशन है ना, वो हाँ। एक्चुअल लगता है कि बाप बेटा बाप है। बेटे अब अपने घर में भी नहीं बोलूंगा अपना क्या? वो उनमें जो कैजुअलनेस है ना, वो लगता है कि जैसे शुरू से ये फैमिली साथ रहती है। बिल्कुल। हमें नहीं लगता है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो का रिव्यू। अब जिस ड्रामे की बात होगी वहां पर फैमिली नहीं लगती, कुछ मसला लगता है। जैसे कि शैदाई हाय अल्लाह। और जाएंगे अतीका जी की तरफ, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कली में। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, इस वक्त चार्ट्स पे नंबर 1 है। जो बात भी उसके बारे में की जाए वो नंबर 1 जा रहा है। सबसे ज़्यादा व्यूज़ यही ड्रामा बटोर रहा है। क्या वजह है उसके पीछे, इस रात से पर्दा उठाएंगी आज अतीका ओझो यानी कि अतीका खान। एक सेकंड, ये ले पर्दा लें। मैं तो हर ये ना ये पर्दा लें, इसे उठा पर्दा लें। ले, पर्दा पर्दा ले। लें। अब अब इस मैं ही उठा रही होती हूँ और कोई नहीं उठाने के लिए तैयार। सोचें, उठ गया पर्दा। उठ गया। अब बताएं। हाँ, शुरू में बहुत वो था, एक एक्सपेक्टेशन थी, गुड कास्ट, वेरी गुड डायरेक्टर, एंड वी वर होपिंग इट विल बी अ वेरी बिग मेगा प्रोजेक्ट। लवली लुकिंग स्क्रीन, लोकेशंस बहुत अच्छी, ओवरऑल फ्रेमिंग बड़ा अच्छा, मज़े का। एंड सहर हाशमी हु इज़ लवली, you know, and doing very good work these days. So expectations बहुत थी। देखिए आपने फिर फिरोज का नाम नहीं लिया ना, फिर ऑडियंस कहती है कि आप सब लोग तो आप जलते हैं ऐसे ही फिरोज आप से। ये वो ना तीली बन रहे हैं अभी, तीली ना बन। मैं ऑडियंस का साथ दे रहा हूँ। हाँ, but the हाँ thing भी is, I'm ऑडियंस just कहती है saying- आप लोग फिरोज से जलते हैं, जबकि हम नहीं जलते। हम बहुत प्यार करते हैं फिरोज से भाई। Anyway, so ये है कि I feel कि a very weak story shot well, यानी कि frames बड़े अच्छे हैं,
लेकिन कहानी बहुत कमज़ोर है। तो जब हम राइटिंग डायरेक्शन पे जाएंगे तो हम ये बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना इस प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई हमारी, और अभी हो भी नहीं रही। अभी भी बहुत सारे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं स्टोरी वाइज। इफ्स एंड बट्स बहुत है। ifs and buts बहुत, and बड़े clear ifs and buts है, not there's no confusion. So I mean I don't know, I just feel very sad because I was expecting a lot more and I'm just not very, I think this is the emoji I'd like to give it. शॉक फेस फॉर शदाई। Unfortunately शदाई शॉक्ड हो गया। shocked हो गए हम। सादिया जी। मेरा ना पूरा इंस्टाग्राम भर गया था फ्रोज किंग, किंग फ्रोज, किंग फ्रोज, किंग फ्रोज, किंग फ्रोज। भाई हम मानते हैं किंग फ्रोज, फ्रोज बहुत बड़ा हीरो है। प्लीज़, हमें दुख इस बात का होता है कि जब आप इतनी बड़ी कास्ट लेते हैं, आपने इतने अच्छे हीरो को लिया, आपने हीरोइन अच्छी ली, आपने कास्ट अच्छी ली, तो उसके अंदर का जो मवाद यानी कि स्टोरी जो है वो कहाँ है? स्टोरी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर इनकी बुनद कैसी आपने की है वो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वीक है। इतने बड़े हीरो को लेके उसकी खामोशी अगर आप देखें इन 2 एपिसोड में, वो एक जगह दादी से बोला कि इसका बचपना जो है वो हमें कहीं लेना डूबे, फिर दूसरी जगह वो उसको पता चलता है कि वो पार्टी में जब तस्वीर आती है, तीसरी जगह वो कहता है कि यू लुकिंग ब्यूटीफुल, वो बाल खोल के अच्छी लगती तो वो बाल बांध लेती है। मतलब कुछ चीज़ें ना हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ आगे भी तो बढ़े ना कहानी। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इफ एंड बट्स इतने ज़्यादा हैं कि समझ ही नहीं आती कि हम क्या कहें और क्या ना कहें। तो मेरे लिए भी ये ड्रामा जो है, सॉरी सादिया इमाम, आप जेलस हैं। ये सोच मैं बिल्कुल आपने वो jealous शॉट नहीं नहीं हूँ। देखा, मिर्चों वाले नूडल्स खाते हुए किंग लग रहा था वो है ही किंग। मतलब वो king। कोई और एक्टर ये परफॉर्मेंस दे सकता है? नहीं, मैंने उसकी भी आप performance- जलती हैं उनसे। मैं बिल्कुल नहीं जलती। नादिया मैं- आपकी तरफ। सड़ने वाले का चूल्हा काला। हैं क्या क्या एकदम ना से दो, मैंने she's मिस gone क्या into बोलूं? सड़ने वाले का चूल्हा काला। वैसे ये गोरा ये चूल्हा लाइन कहाँ किनका? से है? गोरा किनका होता है? ये किसकी लाइन है? ये नादिया ने भी इन्वेंट किया है। मैं- आज एक क्रिएटिव स्प्री पे है। चूल्हा काला, अच्छा है। सड़ने वाले का। नहीं, अच्छा शेदाई में ना एक तो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है बड़ा जबरदस्त। ओह, इतना म्यूजिक टिन 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 और इतने टिन 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 नहीं, टिन टिन। नहीं, इसके अलावा भी चल रहा है। इतना म्यूजिक है बैकग्राउंड, तकलीफ दे हद तक, और इतने पॉजेज हैं। और मतलब सीन अगर 7 मिनट का है तो बातें उसमें 2 मिनट हुई हैं। 5 मिनट उसमें सिर्फ आना, सोचना, रिएक्शन, फिर जाते हुए रिएक्शन, फिर वॉक। बातें बहुत कम हो रही हैं। लेकिन जिस तरह एवेटार में नहीं होता कि वो दुम नहीं होती, चोटी होता है, दूसरे की चोटी से मिला लेते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। इधर वो हो रहा है कि ऑडियंस कनेक्ट जो हो गई है, जिनको पसंद आ गए हैं साहर और फिरोज़, पागल हो गए हैं उसकी केमिस्ट्री के पीछे, वो देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ड्रामे में ये और विलन हमारी जो इलिया हैं, और कोई सपोर्ट नहीं है। और ड्रामा इतना अच्छा चल रहा है कि लोग जो हैं 4 दिन में 10 मिलियन लोग देख रहे हैं। ड्रामे का नया एपिसोड कहाँ है? लेकिन जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें मसले भी हैं। कमेंट्स में लोग कह भी रहे हैं कि यार अब स्टोरी को आगे बढ़ाओ, ये क्या हो गया, इतना स्लो क्यों मामलात हो गए। अच्छा, कुछ जुमले इस दफ़ा 40 एपिसोड में देख के आई हूँ, मेरा दिमाग घूम गया है। हमराही के एपिसोड पिछले, इसके भी पिछले। तो बहरहाल ड्रामा डिटेल में मुझे कैसा लगा थोड़ी देर बाद बताऊँ। शॉक फेस। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। तीका जी, राइटर है सकलैन अब्बास और डायरेक्टर है अली फैजान। ये मैंने पहले कहा ना कि वीक स्टोरी टोल्ड इन अ नाइस वे, यानी कि ड्रेसिंग इसकी बड़ी अच्छी है, अंदर देयर इज नो मीट एंड पोटैटोज बेसिकली। लाइट अच्छी है, एडिट बहुत स्मूथ है, कहानी है नहीं, समझ नहीं आ रही मुझे। बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने उसको इतना ड्रामेटिक इसलिए कर दिया है ताकि आप थोड़ा सा हट जाए, आपकी तवज्जो हट जाए फ्रॉम द प्लॉट की जो कमज़ोरियाँ हैं। Too many gaps and weaknesses in the plot, so I think I'll give the writing a 6 and direction I'll give a 7 because direction ने अभी भी इसको थोड़ा संभाला हुआ है। 6 7। नादिया, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ I mean सादिया। नादिया इमाम एंड सादिया खान। मेरी तरफ से राइटर जो है वो 6 एंड डायरेक्टर का काम मुझे अच्छा लग रहा है तो वो 7। 6 और 7 सेम नंबर्स, अतीका जी की तरफ से भी और सादिया इमाम की तरफ से भी। नादिया, मैं तो कहती हूँ धोखा हो रहा है हमारे साथ। देखिए कहानी थी खैर से अली साहब और मिराल की,
लेकिन अब ये हाईजैक हो गई है। अब ये सिर्फ इलिया को ना बहाना चाहिए, वो बहाने ढूंढती है मिराल से मिलने की रोज़। अब एक ही दफ़ा तुम बात बता दो ना यार, ख़त्म करो। रोज़ सुबह उठते 9 बज गए, हाँ मिराल मुझसे मिलो, हाँ आज फिर मिलो, तुम्हें एक बात बतानी है। छोटा छोटा ना इसको एक देती है हमेशा, रोज़ आओ एक पार्टी में चले। ये रोज़ एक वो क्या कहते हैं ना, छोटी छोटी गोलियाँ दे रही है उसको। बट सहर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, फिरोज़, इलिया, हमारी नवाल, एक्टिंग अच्छी और लोगों को पसंद आ रहा है फॉर सम रीज़न। नंबर्स तो नंबर्स मेरे लिए तो आई विल गिव राइटिंग अ 6 एंड डायरेक्शन अ 7। सेम नंबर मिले हैं 6 और 7। देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है, क्योंकि ऑडियंस बहुत पॉपुलर ड्रामा। टोटल वोट कास्ट हुए 18,835 और सकलैन अब्बास के हिस्से में 3,640, 19% मतलब 1.9 इनको मिले हैं, नॉट बैड। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,773 और अली फैज़ान के हिस्से में 3,054, 16% मतलब 1.6 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए अवाम के पुरजोर इसरार पे नवाल सईद की, ओके क्योंकि हमने रेट नहीं किया, और किंग खान द वन एंड ओनली किंग फिरोज खान। ओवर टू यू। I would give Nawal is an 8 and Feroz is a 7. Yes, Nawal very good job. उसको एक्चुअली काम, मैं आपको बताऊं, इसमें इन एपिसोड्स में काम लिखा ज़्यादा है लड़कियों का। हाँ, लड़कियों का काम काम भी ज़्यादा लड़कियों का ज़्यादा काम लिखा हुआ है, and he is there but he's not the focal this thing ना। चलें आगे चलें। एलिया में डायरेक्ट नंबर ही दे देती हूँ, उसके 8 है मेरी तरफ से और 7 है फिरोज के लिए। 8 and 7। ही इज अ किंग फिरोज। और आगे चल के जैसे ही इन्होंने पेशेंट गोई की, उसके बाद तो वो किंग फिरोज होने वाला है। चले नादिया। I'll give Nawal 8.5, 8.5 and I'll give Feroz a 7. वेल डन नवाल सईद। क्योंकि नवाल को 9 देते हैं भाई। 9, क्या बात है, नवाल के लिए 9 नादिया की तरफ से। जो बात है। हाँ। देखते हैं ऑडियंस कितने नंबर दे रहे हैं, उनको कितनी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है। टोटल वोटकास्ट में 21,262 और नवाल सईद के हिस्से में आए हैं 904%, मतलब 0.4 मिले हैं इनको। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोटकास्ट हुए हैं 22,907 एंड शेदाई से किंग फेरोज के हिस्से में आए हैं 3,527, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। हाईएस्ट है, लेकिन किसी और के भी हाईएस्ट है, एग्जैक्ट इतना ही। वाओ, हमें पता है। हाँ बताएं, गैस करें। मेल में दानिश के बिल्कुल सही जवाब दानिश अतिका के जी, होंगे दोनों टक्कर पे चल रहे हैं, दोनों को 1.5 1.5 दोनों मिले ही हैं। किंग है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शैदाई का। जजेस ने तो इसको एक और ही रंग दिया कि कौन शैदाई है इसमें लेकिन जिस ड्रामे की बात अब होगी वो है बहुत ही ख़ास। रेडी हैं सादे इमाम आप? जंजीरें। जी बात करेंगे जंजीरें की, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। अब जो ड्रामे की हम बात करेंगे वो है बहुत ही ख़ास। हम टीवी का इस वक्त फ्लैगशिप ड्रामा चल रहा है, बड़े आर्टिस्ट हैं इसके अंदर, और हमने कुछ एहतजाज के बाद मुझे नज़र आया कि रज़ा अली आबिद को उन्होंने डाला है थोड़ा सा पोस्टर में, अब नज़र आता है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं, हम बहुत सारी बातें जो करते हैं ना वो हो जाती हैं, वो चैनल करते हैं उसको जी मैं seriously कहता हूँ ना लेते कि हैं, हमें नए suggestions। टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली जो काम बहुत अच्छा कर रहे हो। जंजीरें कैसा लग रहा है? सादे इमाम आपसे स्टार्ट करेंगे। 20 and 21 एपिसोड ना आउटडोर पिक्चराइज करना ही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है, कमाल है। और शुरू जो इससे पहले की 2 एपिसोड थी उसमें तो मुझे वो सवे सफारी लग रहा था, सब भागे चले जा रहे थे। इन एपिसोड में होता ये है कि कुछ नहीं इतना ज़्यादा बढ़ा, सिवाय इसके कि वो कमरे में उसके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं और वो चीज़ें देख रहा है, और फिर सोराब लाला वही नीले कपड़ों में आ जाते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उन्हें समझाता है, फिर आगे निकल जाता है। सजल का मिलना, सजल और वहाँ जाना,
ये कुछ चीज़ें बस यही एपिसोड के अंदर चली हैं और वो हॉस्पिटल दादी चली जाती हैं, उनको अच्छा टेक केयर, वहाँ डॉक्टर का बड़ा जुमला टिका के बोलना कि जो इनको हॉस्पिटल लेकर आया उसने बड़ी अक्लमंदी की है, वरना ऐसी सूरत हाल में बड़ा, तो ये एक आपने रजिस्टर करवा दिया। तो 2 चीज़ें मुझे इसमें बड़ी अच्छी लगी इन एपिसोड में कि पहली दफ़ा जो हमारा ख़ान है वो किसी के आगे कुछ तो उसने बोला भाई कि अब तक मैं इन चीज़ों में, और मज़े की बात है सारे अपने गिनवा रहे हैं कि मेरे बड़े भाई भाभी की डेथ होगी, मैं उनका वो नहीं ले सका, और वो मेरी ज़िंदगी चली गई, मैं उसका भी इंतकाम नहीं ले सका। मतलब तू किसी का इंतकाम नहीं ले रहा लेकिन माल्टो की पेटियाँ तो टाइम से भिजवा रहा है मुझे, मैंने लास्ट टाइम भी यही जुमला बोला था। अब ये पूरा वक्त हॉस्पिटल में बैठा है तो वहाँ कौन चला रहा है, कुछ इसको पता नहीं है। वो कहती भी कि आप जाएं, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं ये सारा देख लूँगी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, आप भी खा लें, ये कर लें। अजीब से एक कहानी चल रही है। मैं इस ड्रामे को जब देखती हूँ तो मुझे देखने में ड्रामा अच्छा लगता है, इसको दिल करता है खामोशी से ही देखते रहो, तो सही है क्योंकि सारी खामोश है। अब ज़रा मुझे लगता है कि आगे चल के ये एपिसोड में जान आएगी क्योंकि सजल का वो कैरेक्टर जो था वो अब वापस आएगा, जो इसका किचन में होना और इसका वो होना। मुझे इसमें जो अगली प्लानिंग है वो भी दिखाई दी कि अगला भी दिखा दिया कि जी अब इस खान को कैसे मारना है, वो भी सामने नज़र आ गया कि जैसे पिछले खान के लिए हमने सोचा था अब इस खान, क्योंकि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे ड्रामा देखने में अच्छा लग रहा है, मुझे सबके कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, तो मेरे लिए ये ड्रामा जो है 1 thumbs up। नादिया खान। अच्छा जी, जंजीरें भी बड़ी व्यूअरशिप ले रहा है। आफ्टर शदाई इट्स द हाईएस्ट वॉच्ड ड्रामा सीरियल राइट नाउ, 8.4 मिलियन व्यूज़ आपके 3 दिन में, कमाल हो रहा है। तो ये वैसे जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, ये असल में उनकी वजह से हो रहा है। मुदस्सर मरा, TRPs ऊपर चली गई, एहसन खान, हाँ बानो, एहसन, जब भी इसमें कोई डेथ होती है तो ड्रामे की ना रेटिंग ऊपर चली जाती है बहुत। आप लोगों को क्या पसंद आता है इसमें? आई थिंक इस ड्रामे की जो कमाल बात है ना, अदर कैरेक्टर्स, द एक्टर्स, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, प्लस कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बल्कि परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो लिखे हुए हैं ना वो बड़े धांसू, उनके नाम, उनकी जिस तरह की पर्सनैलिटीज़ वो उनको दिखा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा ड्रामा कहीं और ऐसा चल नहीं रहा, और ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लोगों को पसंद आते भी हैं। लेकिन स्टिल ये एक वो ट्रेन है जो हर स्टॉप पे रुक रही है, इतनी स्लो है। शीरी का जो कैरेक्टर है वो कैसे, वो तो और मेन, ये सबसे ज़्यादा डिस्कस भी इस हफ्ते दोनों एपिसोड्स में शिरीन हुई है शीरी और रजा और सौराब साहब। हाँ सही नहीं है वो, अतीका जी, बहुत ही कंजूस है। आप रोशनी डालें इन दोनों के ताल्लुक पे, शीरी और रजा के, सौराब के। अच्छा, आई एग्री विद नादिया, बहुत स्लो, बहुत रेपिटेशन, रिकैप बहुत ज़्यादा था। मुझे लग रहा था जैसे पूरा एक एपिसोड निकाल लिया उसमें कि रिकॉल करें कि यहाँ वो बैठ के शेर व शायरी कर रहे थे, यहाँ बैठे कुछ कर रहे थे। आई मीन इट वाज जस्ट टू मच। ओवरऑल स्टोरी स्लो हो चुकी है एंड कोई वाओ मोमेंट्स नहीं थे। लाइक शहजाद ने हमें थोड़ा ख़राब किया हुआ है ना, हम हमेशा सोचते कि अब कुछ लाएगा, ओह माय गॉड ये फ्रेमिंग देखें, ये देखें, वो इन 2 एपिसोड में कोई वाओ मोमेंट्स नहीं थे मेरे लिए। इट वाज जस्ट सिंपल स्टोरी टेलिंग एंड ऑल्सो not very these episodes are not memorable. Overall serial will be memorable but these episodes are not. I thought कि आए गए और हज़म हो गए। मुझे तो वही प्रॉब्लम है ना कि अभी भी कोई अथॉरिटी, ये तो वो इस दुनिया में है, जंजीरें उस दुनिया में ये लोग रहते हैं जहाँ पे कोई पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, बिल्कुल रेंजर्स, क्या क्या नाम है हमारे अथॉरिटी, FC, हाँ इन इलाकों में नहीं होते ना, आपको पता तो है। नहीं भाई इतना भी नहीं, लोग जहर खिला दिया, लोगों को मार दिया, लड़की गायब हो गई। अच्छा लड़की चौकीदार से ही पूछ लो, लड़की जो गायब हुई है उसके लिए ही बुला लें कि जी आके एक सर्च पार्टी कर लें। ओवरऑल ठीक है, इट्स गुड, इट्स स्टिल अ 1 thumb watch for me। चलें जी, अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं फरहत इश्तियाक साहिबा और डायरेक्टर हैं शहजाद काश्मीरी और DOP हैं एहसन काश्मीरी। ओवर टू यू सादिया इमाम। तो मेरे हिसाब से इस वक्त इन 2 एपिसोड में डायरेक्टर एंड जो राइटर है वो 6 and 6 पर है। डायरेक्टर भी 6 जी, 6 and 6। नादिया खान। डायरेक्टर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया है, शिरीन की तरफ लेके गए हैं, लेकिन प्लीज़ जो आप ड्रैग कर रहे हैं ड्रामे को नज़र आ रहा है। आई गिव राइटर 6 and 7। 6 and 7। ओहो हो, जंजीरें के नंबर काफ़ी काटे गए। ठीक है जी, आप क्या कहती हैं? लोकेशंस आर नाइस, बैकग्राउंड स्कोर इज लवली, फ्रेम्स आर लवली, लेकिन द स्टोरी इज स्लो।
So I'm going to give both writing and direction a 7 each. 7. Yeah. Good job. Total vote cast हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,835 और फरज इश्तियाक साहिबा के समय 4,327 23% बंदे 2.3 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 18,773 और शहजाद कश्मीरी के समय 5,214 2.28% बंदे 2.8 जो कि हाईएस्ट है। नॉट बैड। तो जी अब बात कर ली जाए रज़ा एंड अनाया की। अनाया तो जिसकी बात करें जंजीर, इसमें शीरी का जो रोल है तो वो बहुत कमाल है। तो मेरे हिसाब से शीरी आपका जितना भी काम है वो 8 से कम नहीं है, बहुत अच्छा काम है एंड वेरी गुड। सोहराब लाला, मुझे आपसे ये होता है कि एक तो कपड़ों का कलर बदले, पता नहीं आपको उन कपड़ों से इश्क विश्क क्यों है, लेकिन सोहराब लाला की एक्टिंग में मुझे वो एक जैसी ही है। रज़ा आपके लिए, क्योंकि आपका जितना मैंने काम देखा वो भी 8 पे ही मार्क करता है। थैंक यू। नादिया तो ये सोहराब खान जी और शीरीन का ट्रैक इसलिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग और अनकंफर्टेबल लगता है बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस। हाँ, आई विल गिव देम बोथ। मेरे लिए तो दोनों 90, मुझे तो 9 लग रहे हैं, दोनों का बड़ा अच्छा काम। आई गिव देम। आई थिंक हमें नए जो लोग हैं आर्टिस्ट हैं उनको ज़्यादा वो करना भी चाहिए क्योंकि वो एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं। हाँ, मैं आप अपने सही दूं? कह रहे हैं। हाँ So I'll give both Sorab and Shiri 7 each. 7 Yeah. गुड नंबर्स। ओके जी, बात की जाए फीमेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,262 और अनाया शाहिद के से मैं 836 4% बनते 0.4 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,907 और रज़ा अली आबिद की समय 2,005 9% बनते 0.9 इनको मिले हैं, अच्छे नंबर्स मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरे का रिव्यू। ये वो ड्रामा है जो 1-2 एपिसोड तो हमें हिला के रख देती है और फिर 1-2 एपिसोड हमें बिठा के रख रुला देती के रख देती रुला है। के रख देती और है। फिर 1-2 एपिसोड बिठा के रख देती है। हाँ, बिठा कुछ समझ नहीं आ रहा है। Fluctuate एक करता है। रोलर कोस्टर है जिसपे हम हैं, कुछ बहुत फिनोमिनल काम नजर आता है, कहीं कुछ भी नहीं आता और हम सिर्फ कमरे दराज में हम Flatline शहरबानों को होता है। ढूंढते रहते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ आज का रिव्यू 3 ड्रामा से, जिनमें शामिल था बस तेरा साथ हो, शैदाई एंड जंजीर हैं। जंजीरें। जंजीर। कल की एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि एक दफ़ा फिर बहुत सारे राजों से अतीका जी पर्दा उठाने लगी हैं हमराही के। आप क्या करने लगी हैं? मैं तो कुछ नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ये हाँ लोग बस वो देखिएगा, पता नहीं क्यों मुझे उन्होंने आपसे इस तरह- कोई आई विल बी चीज़ देयर, आई विल बी देयर। हाँ, आपसे कोई चीज़ मिस ना हो तो उसके लिए पता चलूँ कि लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट भी करें क्योंकि आपने देखा नादिया कमेंट्स पढ़ती है सारे, और अतीका जी भी और सादिया जी भी और महीना जी नहीं पढ़ती। मैं नहीं पढ़ती भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। महीना नादिया जी नहीं बहुत पढ़ती। शौक से पढ़ती है। मैं तो सादिया आप- को मैं पढ़वाती हूँ, पढ़ो। मैं पढ़ती हूँ। ये देखो क्या कह रहे हैं। कल की एपिसोड बहुत ही खास होगी क्योंकि उसमें हमराही और डॉक्टर रूबीना को सामने बिठा के डॉक्टर बहू का और रिव्यू इस होगा। कॉन्फिडेंस का एलिया का शुक्रिया, कॉन्फिडेंस के लिए। इसी के साथ ही सादिया इमाम, अतीका खान एंड नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त है कि देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।